जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण कुमार आपके अपने परिवार क्रंच एकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। हमारा सिंपल इंटरेस्ट का 2 क्लासें हो गई है, आज हमारा 3rd क्लास रहेगा। इसमें हम भी आज बहुत बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और अभी तक आप में से जो भी हमारे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को दबा के शेयर करिए दोस्त। यहाँ पे क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, तो आप वीडियो को आगे से आगे शेयर करिए, ठीक है। और यहाँ से आपको क्वेश्चन खूब मिलेंगे एग्जाम में। तो चलते हैं आज का क्वेश्चन, आज स्टार्ट करते हैं सेशन। चलिए, यहाँ पे आपके लिए एक लाइन है कि सपनों की कीमत सिर्फ मेहनत से ही चुकाई जाती है। सपनों की कीमत सिर्फ मेहनत से ही चुकाई जाती है। अगर आपने सपने देखे हैं तो उसको पूरा करने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, यानी मेहनत करना ही पड़ेगा दोस्त आपको, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारे क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको कि यदि 12,000 की एक राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 15,000 हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे? वार्षिक दर पूछा गया है, ठीक है। और ऑप्शन आपको ए दे रखा है 3%, ऑप्शन बी में दे रखा है 6%, ऑप्शन सी दे रखा है आपको 5% और ऑप्शन डी दे रखा है आपको 4%। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है तो आप कहेंगे प्रिंसिपल दे रखा है। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है तो आप कहेंगे प्रिंसिपल दे रखा है। और प्रिंसिपल कितना दे रखा है तो आप कहेंगे प्रिंसिपल हमें दे रखा है 12,000 रुपये दे रखा है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है तो आप कहेंगे 12,000 रुपये दे रखा है, ठीक है। हमें टाइम कितना दे रखा है तो आप कहेंगे टाइम हमें 5 वर्ष दे रखा है, 5 ईयर्स दे रखा है। उसके बाद हमसे बोला गया है यहाँ पर कि 15,000 हो जाती है, 3 वर्ष बाद कितना राशि हो जाता है तो आप कहेंगे 15,000, यानी अमाउंट हमें कितना दे रखा है तो आप कहेंगे 15,000 दे रखा है। अमाउंट कितना दे रखा है तो आप कहेंगे 15,000 रुपये दे रखा है। क्लियर बात है, अमाउंट आपको 15,000 दे रखा है। यहाँ से हम एसआई निकाल लेंगे, यानी एसआई कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे एसआई हमारे पास, ध्यान से समझिए, यहाँ पर एसआई हमारे पास कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे 15,000 में से हम प्रिंसिपल में अमाउंट में से प्रिंसिपल को हम माइनस कर लेंगे। अमाउंट में से हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल को माइनस कर लेंगे, यानी 15,000 में से 12,000 माइनस कर लीजिए तो आपके पास 3,000 आ जाएगा। यानी एसआई कितना आ गया आपके पास? 3,000 आ जाएगा। एसआई कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे 3,000 रुपये हमारे पास एसआई आ गया। यहाँ से हम रेट निकाल सकते हैं, यानी रेट बराबर क्या हो जाएगा तो आप फॉर्मूला बताएंगे। रेट बराबर क्या होता है तो आप कहेंगे एसआई इंटू 100 बटे में क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल गुणा टाइम हो जाएगा। प्रिंसिपल गुणा क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे टाइम हो जाएगा। क्लियर बात है, आप समझ पा रहे हैं बात को कि हमारे पास प्रिंसिपल कितना दे रखा तो आप कहेंगे 12,000 रुपये दे रखा था, टाइम हमें 5 वर्ष दे रखा था, अमाउंट हमें 15,000 दे रखा था। तो हम एसआई निकालेंगे, एसआई कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे 3,000 रुपये आ जाएगा। एसआई कितना आएगा आपके पास तो आप कहेंगे 3,000। जब हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है तो आप कहेंगे एसआई मिल जाएगा। एसआई कितना मिला? 3,000 मिल गया। यहाँ से हम रेट निकाल लेंगे, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे रेट बराबर होता है एसआई इंटू 100 बटे में क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल इंटू टाइम आ जाएगा। यानी रेट बराबर क्या हो जाएगा? एसआई हमारे पास 3,000 है, 3,000 गुणा में 100 हो जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे बटे में 12,000। प्रिंसिपल 12,000 है और टाइम हमें कितना दे रखा है तो आप कहेंगे 5 वर्ष दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है तो आप कहेंगे 5 वर्ष दे रखा है। टाइम हमें यहाँ पर कितना दे रखा है? 5 वर्ष दे रखा है। 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पर कट गया, 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में, 4 को 5 से गुणा किया 20, 20 को हमने जब 100 में भाग लगाया तो कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे 5%। जब 20 से हमने भाग लगाया 100 में तो आप कहेंगे कितना आ जाएगा आंसर? 5%। और रेट हमारा कितना आ गया तो आप कहेंगे 5%। और यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपके राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रेट हमारे पास, दर कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे दर हमारे पास 5% आ जाएगा। क्लियर बातें है? क्लियर है? आपको इसमें कोई समस्या परेशानी तो बताना है, बताइए, समझ में आ रही है बातें? देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं, क्वेश्चन करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसका अच्छे से प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि एग्जाम में आपका जब भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और इस टाइप से क्वेश्चन खूब आते हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, हमने मन से कुछ भी नहीं बनाया है, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन हमने, प्रीवियस ईयर से जितने भी है क्वेश्चन वो हमने अटेम्प्ट लिए हैं इसको, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना है, यहाँ पे हम बिल्कुल फालतू बातें नहीं करते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं हम लोग, जितने भी हमारी टीम है हम कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं, ऐसा फालतू इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, टाइम वेस्ट आपका नहीं करते हैं। तो इसको ध्यान से देखते रहना है और
अच्छे से समझते हुए चलना है आपको, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और क्वेश्चन करने का तरीका आपको मालूम चले, ताकि जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे और इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इजीली उसको सॉल्व कर सकें। क्लियर बात है? चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 4,000 रुपये पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए मूलधन तथा मिश्र धन का अंतर ज्ञात कीजिए। मूलधन तथा यहाँ पर आपसे बोला गया है मिश्र धन का अंतर। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे जो हमें 4,000 रुपये दे रखा है ये हमारा मूलधन है, यानी प्रिंसिपल दे ही रखा है। जो 4,000 रुपये हमारे पास दे रखा है ये तो पहले से ही प्रिंसिपल दे रखा है, मूलधन। यानी यहाँ से हमें क्या निकालना है, तो आप कहेंगे अमाउंट यानी मिश्र धन निकालना है। अमाउंट यानी क्या निकालना है आपको? मिश्र धन निकालना है। और मिश्र धन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करिए, आपको यहाँ पे 5% दे रखा है और टाइम कितना दे रखा है? 4 वर्ष दे रखा है। यानी 5 को जब हम 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, तो आप कहेंगे 20 आ गया। 20 को 100 में प्लस कर लीजिए, 120 हो गया। यानी 4,000 गुणा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 120 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्टली क्या निकाल लेंगे? मिश्र धन निकल जाएगा। यहाँ से डायरेक्टली आपका क्या निकल जाएगा? मिश्र धन निकल जाएगा। और मिश्र धन आते ही हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल में से माइनस कर देंगे तो वही हमारा दोनों का अंतर निकल जाएगा, दोनों का अंतर आ जाएगा। यानी यहाँ से देखिए, यहाँ ध्यान से देखना है, आपको समझना है। 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया। 12 को हमने 4 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 12 चौक 48 होता है। और 00 यहाँ लगा दिए, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? 00 लगा दिए। ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है कि मिश्र धन और मूलधन का अंतर। तो मिश्र धन और मूलधन का अंतर क्या होता है, तो आप कहेंगे एसआई होता है। यानी मिश्र धन में से जब हम मूलधन को माइनस कर लेंगे, अमाउंट में से जब आप प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो वही अपना एसआई निकलता है। यानी एसआई उसका अंतर हो जाएगा। 4800 में से 4,000 माइनस कर लीजिए। यानी 4800 में मिश्र धन दे रखा है, उसमें से 4,000 हमने मूलधन माइनस कर लिए, तो हमारे पास अंतर कितने का आ जाएगा, तो आप कहेंगे 800 रुपये का अंतर आ जाएगा। और जो अंतर निकलता है वो हमारा क्या होता है, तो एसआई हो जाएगा। जब भी आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, अमाउंट में से किसको माइनस करना है आपको? प्रिंसिपल को। तो हमारा क्या आता है? एसआई आता है, यानी साधारण ब्याज निकलता है। तो हमारा कितने का अंतर आ जाएगा, तो आप कहेंगे 8% का अंतर आ जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन बी में दे रखा है। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बातें हैं यहाँ तक? यहाँ तक में कोई समस्या है तो बताना है। क्लियर है ना यहाँ तक? हमें देखिए, यहाँ ध्यान से समझने वाली बात है कि मूलधन हमें कितना दे रखा था? 4,000 दे रखा था। हम यहाँ से डायरेक्ट मिश्र धन निकाल दिए, यानी 5 गुणा 4 किए 20 आया। 20 को हमने 100 में प्लस कर लिया, 120। 4,000 का 4,000 गुणा 120 बटे में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 00 से 00 कैंसिल। 12 को 4 से गुणा किया 48 और 00 लगा दिया। यानी हमारा मिश्र धन कितना निकला था, तो आप कहेंगे मिश्र धन हमारा सर 4800 निकला। मूलधन हमारा कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 4,000 दे रखा है। 4800 में से 4,000 माइनस कर लीजिए, 800 रुपये आपका एसआई आ जाएगा और दोनों का यही अंतर कहलाएगा। क्लियर बात है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 10:12 है, तब वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? तब वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? हमसे यहाँ टाइम कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे टाइम हमें दे रखा है 1 वर्ष दे रखा है। ध्यान से समझिए इसको बात को। यहाँ 2 से कट जाएगा कितने बार में, तो कहेंगे आप 5 बार में। और 2 से 12 कट जाएगा कितने बार में, तो 6 बार में। 2 से 10 कट गया 5 बार में और 12 कट जाएगा 6 बार में। यानी 5 अनुपात हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितने का अंतर दिख रहा है, तो आप कहेंगे 1 का अंतर दिख रहा है। हमारा प्रिंसिपल कितना है? 5 है और हम 100% निकाल देंगे इसका। वही हमारा रेट निकल जाएगा, वही हमारा वार्षिक ब्याज दर आ जाएगा, यानी रेट आ जाएगा। क्लियर बात है? 5 से कट जाएगा कितने बार में, तो आप कहेंगे 20 बार में। यानी 20% हमारा क्या आ जाएगा? रेट आ जाएगा। 20% हमारा क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 20% हमारा रेट आ जाएगा। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से ध्यान रखिए, 2 से कट गया 5 बार में, 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में। दोनों का अंतर कितना आएगा? 1 आया। और प्रिंसिपल बट्टे में 5 गुणा क्या हो जाएगा? 100। यानी 20% का हमारे पास क्या आ गया? रेट आ गया। 20% हमारा क्या आ गया? रेट आ गया। क्लियर बात है? चलिए बहुत अच्छा, ज़बरदस्त, लाजवाब। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष में 403 हो जाती है। धनराशि ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, तो आप कहेंगे यहाँ पर आपको मूलधन निकालना है। यहाँ पर आपको मूलधन निकालना है।
और हमें यहाँ पर रेट कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे रेट हमें दे रखा है, ध्यान से समझिए, यहाँ पर रेट आपको कितना दे रखा है, 10% दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे टाइम 3 वर्ष दे रखा है। और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे 3 वर्ष बाद कितना हो जाता है धनराशि, तो आप कहेंगे 403 हो जाती है। तो धनराशि यानी हमें मूलधन यहाँ पर शुरू में ज्ञात करना है कि शुरू में कितना था, मूलधन हमारा शुरू में कितना था, ये निकालना है आपको। क्लियर बात है? कोई समस्या है इसमें? कोई समस्या है आपको इसमें? ध्यान से देखिए, 10 को हमने 3 से गुणा किया, कितना आएगा, तो आप कहेंगे 30 आया। 10 गुणा 3 किए तो कितना आया, तो आप कहेंगे 30 आ गया। जब 10 को हमने 3 से गुणा किया 30 आ गया। क्लियर बात है? जब 10 को हमने 3 से गुणा किया कितना आ गया, तो आप कहेंगे 30 आ गया। 30 में हम 100 प्लस कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 130%। कितना आ गया, तो आप कहेंगे 130 आ गया। 10 को हमने 3 से गुणा किया, 30 आया, उसको 100 में प्लस कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया, 130। और 130 का ही वैल्यू हमें सवाल में दे रखा है, कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 403 दे रखा है। 130 का ही वैल्यू कितना दे रखा है सवाल में, तो आप कहेंगे 403 दे रखा है। हमें 100 का वैल्यू निकालना है तो निकाल लेंगे यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। 403 में आप 130 से भाग लगा दीजिए और 100 से गुणा हो जाएगा, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 13 से भाग लगाएंगे 403 में तो 13 3 39, एक बचा, 13 एकम 13, यानी 31 बार में कट जाएगा। 31 को 10 से गुणा करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 310 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 310 आ जाएगा। क्लियर बात है? यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 310 आ जाएगा। क्लियर बात है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, ₹16 की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 2.52 है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना है, एक बात आपको समझा रहे हैं यहाँ पर कि हमारा जब टाइम वर्ष में और महीने में दोनों आ जाए तो एक बात आपको याद रखना है, टाइम को आपको क्या करना है, महीने में कन्वर्ट कर लेना है। जब आपका टाइम वर्ष में भी आ जाए सवाल में और महीने में भी आ जाए, ध्यान से सुनिए बात को, कि जब आपका टाइम वर्ष में भी आ जाए यानी ईयर में भी आ जाए और मंथ में भी पूछ दे, जैसे इस क्वेश्चन में है टाइम, देखिए यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है और 3 महीने दे रखा है। 2 वर्ष और 3 महीने दे रखा है, यानी टाइम हमारा वर्ष में भी यहाँ पर पूछ लिया और महीने में भी पूछ लिया आपसे। टाइम आपका यहाँ पर वर्ष में भी पूछा गया है और महीने में भी पूछा गया है, तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको ये ध्यान होना चाहिए कि एक वर्ष में महीने कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में 12 महीने, तो 2 वर्ष में महीने कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 24 महीने। हमने वर्ष को जब महीने में चेंज किया तो 2 वर्ष में महीने कितने हो गए, तो आप कहेंगे 24 महीने, और 24 में और 3 आपको जोड़ लेना है तो टोटल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 27 महीने। टोटल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 27 महीने। क्या इस बात को मेरे समझ पाए आप? क्या इस मेरे बात को समझ पाए? 2 वर्ष में महीनों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे 24 महीने होते हैं सर, और 24 में 3 महीना और जोड़ लिए तो हमारे पास टोटल महीनों की संख्या कितना आ गया, तो आप कहेंगे 27 महीने। यानी यहाँ से आपको एक बात समझ में आ रही है कि हमारे पास सर टाइम कितना आ गया, तो आप कहोगे 27 महीने। कितने आ गया महीने, तो आप कहेंगे 27 महीने। यहाँ से हमारा टाइम कितना आ गया, तो आप कहेंगे 27 महीने आ गया। ठीक है, हमें प्रिंसिपल कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल हमें सर 16 रुपये दे रखा है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 16 रुपये दे रखा है। क्लियर बात है? हमसे रेट पूछा गया है कि रेट कितना % आएगा, तो रेट की जगह क्वेश्चन मार्क, और हमें साधारण ब्याज यानी SI कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 2.52 दे रखा है। 2.52 दे रखा है, यानी 2.52 दे रखा है। क्लियर बात है? यहाँ से आप SI का फॉर्मूला लगा दीजिए। SI बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे SI बराबर PRT अपॉन में क्या होता है, 100 होता है। PRT बटे में कितना होता है, 100 होता है। बटे में कितना होता है, 100। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100 हो जाएगा। यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दीजिए, बस वैल्यू पुट करना है। यहाँ से आपको वैल्यू पुट करेंगे तो यानी SI हमें कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 2.52 दे रखा है। 2.52 दे रखा है हमें। यहाँ पर SI कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 2.52 दे रखा है। क्लियर बात है? प्रिंसिपल कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल 16 दे रखा है। रेट हमें सर निकालना है और टाइम हमें कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे टाइम हमें हो जाएगा 27 महीने दे रखा है। क्लियर बात है? 27 महीने।
बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और महीने को जब हम वर्ष में चेंज करेंगे तो कितने से भाग लग जाएगा, तो आप कहेंगे 12 से भाग लग जाएगा। जब महीने को हम वर्ष में चेंज करेंगे तो कितने से भाग लग जाएगा, तो आप कहेंगे 12 से भाग लग जाएगा, 12 से भाग लग जाएगा। यहाँ काट लीजिए, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, बटे में 00 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो बटे में कितना आया 20 आया। 20 से यहाँ 20 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 4 से कट जाएगा 16 कितने बार में, 4 बार में, और 4 से 12 कट जाएगा 3 बार में। 3 से 27 कट जाएगा 9 बार में, 3 से 27 कट गया कितने बार में, तो आप कहेंगे 9 बार में। 3 से 27 कट जाएगा कितने बार में, 9 बार में। 4 से कट जाएगा 252, 4 6 24 और 4 3 12 यानी 63 बार में, और 9 से 63 कट जाएगा तो आप कहेंगे 7 बार में। यानी हमारे पास कितना आ जाएगा, रेट कितना आएगा, तो आप कहेंगे रेट आपका आ जाएगा फाइनल 7%। रेट कितना आ गया, तो आप कहेंगे 7%। आपका रेट कितना आ जाएगा फाइनल, तो आप कहेंगे 7%। वही क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आपका रेट कितना आएगा, तो आप कहेंगे रेट हमारे पास 7% आ जाएगा। ठीक है, क्लियर बात है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या? सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखना था आपको एक बात है कि महीने में टाइम आपका महीने में भी दे रखा था और वर्ष में भी दे रखा था। 2 वर्ष 3 महीने दे रखा था, तो 2 वर्ष में हमारे 24 महीने हो जाएंगे, 24 में हम 3 महीने और प्लस कर लिए तो कितना हो जाएगा 27 महीने। 27 महीने को जो वर्ष में चेंज करेंगे उसमें बटे 12 से भाग लग जाएगा, 12 से भाग लग जाएगा। ठीक है, क्लियर बातें हैं यहाँ तक, क्लियर बातें हैं, समझ में आया आपको क्वेश्चन? इसमें कोई परेशानी कोई समस्या किसी को बताना है, अगर कोई समस्या है तो बताना है, नहीं आगे बढ़े। चलिए, कोई समस्या नहीं है तो आगे बढ़ते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में समस्या आती है, परेशानी आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें कि सर इसमें क्वेश्चन में समस्या आती है। क्लियर बात है? चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमन की ₹70,000 की धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित अवधि में साधारण ब्याज के रूप में कितना प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे 12,600 प्राप्त हुआ। अवधि ज्ञात करना है, यहाँ पे अवधि आ जाए, समय आ जाए, ध्यान रखिए यहाँ पे अवधि का मतलब भी क्या हो जाएगा, अपने पास टाइम ही हो जाएगा। अवधि का मतलब भी क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे टाइम हो जाएगा। फाइंड द, इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में क्लियर कर रखा है, फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम। अमन रिसीव at the rate ₹12,600 as a simple interest on ₹70,000 at 12% per annum for a certain period. Find the time. Find the time यानी आपसे यहाँ पर टाइम निकालने के लिए बोला गया है, यानी टाइम बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। यहाँ पर हमें प्रिंसिपल कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल हमें यहाँ पर 70,000 दे रखा है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको, 70,000 रुपये दे रखा है। ठीक है, एसआई कितना दे रखा है आपको, तो आप कहेंगे एसआई बराबर हमें दे रखा है सर 12,600 दे रखा है, 12,600 दे रखा है, 600 रुपये। और हमारे पास रेट कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे रेट दे रखा है हमें सर 12% दे रखा है। रेट हमें कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे सर रेट हमें दे रखा है 12%। रेट कितना दे रखा है, 12% दे रखा है। चलिए यहाँ से टाइम निकाल लेंगे हम, कितना टाइम आएगा, तो ध्यान रखिए टाइम बराबर यानी क्या हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा एसआई गुणा 100 बटे में क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल इंटू रेट हो जाएगा। प्रिंसिपल इंटू क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। एसआई हमारे पास कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे एसआई हमारे को दे रखा है 12,600 दे रखा है, गुणा 100 हो जाएगा। बटे में कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे बटे में आ जाएगा 70,000। प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है 70,000 और रेट कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 12%। रेट कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 12% हमें रेट दे रखा है। जीरो कैंसिल आउट कर लेते हैं, यानी 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो यहाँ पर कट गया। ऊपर कितना बचा, तो आप कहेंगे 126 और नीचे बचा है 7 गुणा 12, 7 गुणा 12, 7 से कट जाएगा कितने बार में, लगाइए यहाँ पर भाग, 7 एकम 7 और 7 8 56, यानी 5 बच जाएगा, 56 हो जाएगा, 7 8 56। यहाँ पर 3 से भाग जा रहा है, 3 चौक 12 और 3 6 18, फिर 2 से कट गया 3 बार में, 2 से कट जाएगा कितने बार में, तो आप कहेंगे 2 बार में। यानी हमारा टाइम जो आएगा, टाइम आएगा हमारे पास 3/2 आएगा। हमारे पास टाइम आएगा 3/2 वर्ष आ जाएगा। हमारे पास यहाँ से फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 3/2 वर्ष आ जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन ए में दे रखा है हमें 3/2 दे रखा है, 3/2। और यही हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा।
3/2 वर्ष किस ऑप्शन में दिया था? ऑप्शन हमें दे रखा था ए में। ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट सोल्व करिए इसको। चलिए, कितने वर्ष और महीने में 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 24 रुपये की एक धनराशि बढ़कर 56 हो जाएगी? यानी जब हमारा प्रिंसिपल कितना था तो आप कहेंगे 24 था, उससे बढ़कर कितना हो जा रहा है? 56 हो जा रहा है। तो यहाँ से आप एसआई निकाल लेंगे, यानी एसआई बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे अमाउंट हमारे पास बढ़कर कितना हो जा रहा है? 56 हो जा रहा है, जब हमारा प्रिंसिपल कितना था? 24 था। कितने का अंतर हो जाएगा? 56 में से 24 माइनस करेंगे, यानी 6 में से 4 गया तो 2 आ जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3। एसआई हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 32 रुपये आ जाएगा। एसआई कितना आ गया? तो आप कहेंगे 32 रुपये आ जाएगा। यहाँ से आपका एसआई कितना आ गया? तो आप कहेंगे 32 रुपये आ गया। ठीक है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है यहाँ पर? तो आप कहेंगे प्रिंसिपल हमें 24 रुपये दे रखा है, और रेट कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे रेट हमें दे रखा है 16% दे रखा है। टाइम निकालना है, यहाँ भी हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? समय पूछा गया है, यानी टाइम कितने वर्ष में, कितने वर्ष में, कितने वर्ष या महीने में 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 24 रुपये की धनराशि बढ़कर कितना हो जाती है? 56 रुपये हो जाती है। यहाँ से भी आपसे क्या पूछा गया है? टाइम पूछ लिया गया है यहाँ पर भी। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? टाइम बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे टाइम बराबर हो जाएगा एसआई इंटू 100 और बटे में कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे प्रिंसिपल गुणा में हो जाएगा रेट। प्रिंसिपल गुणा में क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे प्रिंसिपल गुणा में रेट हो जाएगा। टाइम बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे एसआई गुणा में 100 बटे में क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल गुणा में रेट। प्रिंसिपल गुणा में क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे रेट हो जाएगा। क्लियर बात है यहाँ तक? यहाँ तक कोई समस्या? देखिए, एसआई की जगह पे हमारे पास कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे एसआई की जगह पे हमारे पास 32 आ जाएगा गुणा 100 बटे में प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे 24 दे रखा है, और रेट हमें कितना दे रखा है? 16 दे रखा है। 16 से 32 कट जाएगा 2 बार में, 2 से 24 कट जाएगा 12 बार में। 12 का जब भाग लगाएंगे 100 में तो हमारे पास कितना आएगा? 12 × 96, 12 × 96 हो गया, यानी 4 बटे में 12 और गुणा क्या कर देंगे हम यहाँ पे? मंथ में। मंथ को हमें किस में चेंज करना है? तो आप कहेंगे मंथ को हमें ईयर में चेंज करना है। मंथ को हमें किस में चेंज करना है? ईयर में। यानी 12 से 12 कट गया, 8 वर्ष और हमारे पास कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 4 महीने। 8 वर्ष और 4 महीने। यहाँ से आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 8 वर्ष 4 महीने। 8 वर्ष 4 महीने हो जाएगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पर हमारे पास एसआई कितना दे रखा था? 32 निकाल लिया हमने, गुणा 100 हो गया, बटे में प्रिंसिपल हमारे पास 24 है, और रेट कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे रेट हमें 16 दे रखा है, 16%। 16 से 32 कट जाएगा 2 बार में, 2 से 24 कट जाएगा 12 बार में। जब 12 का भाग आप 100 में लगाएंगे तो 8 सही 4 बटे 12 आएगा। 8 सही 4 बटे 12 आया। हमने क्या करा? मंथ को यहाँ पे ईयर में चेंज करेंगे, गुणा 12 हो जाएगा। 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 8 वर्ष 4 महीने। आपके क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 8 वर्ष 4 महीने आ जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन ए में दे रखा है 8 वर्ष 4 महीने। यही क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर बातें हैं? क्लियर बातें हैं? कोई समस्या इसमें नहीं है? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। 15,000 रुपये पर 7% वार्षिक की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹15,000 एट 7% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। फॉर 3 ईयर्स, यानी यहाँ पर आपसे क्या पूछ लिया गया है? तो आप कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। एसआई पूछ लिया गया है। यहाँ पर एसआई बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे एसआई बराबर हो जाएगा पीआरटी बटे में 100 हो जाएगा। पीआरटी बटे में कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे बटे में 100 हो जाएगा। पीआरटी बटे में कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे बटे में 100 हो जाएगा। एसआई बराबर क्या होता है? तो पीआरटी बटे में 100 होता है। क्लियर बात है? एसआई हमें निकालना है, तो एसआई बराबर प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे प्रिंसिपल 15,000 दे रखा है, रेट कितना दे रखा है? 7%, और टाइम कितना दे रखा है? 3 वर्ष, बटे में कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 100 हो जाएगा। बटे में कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 100 हो जाएगा। क्लियर बातें हैं यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर बातें हैं?
डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया, 15 को 7 से गुणा किया 105, 105 को 3 से गुणा करते हैं, 105 को 3 से गुणा कर लीजिए, वही आपका SI आ जाएगा। 105 गुणा 3 यानी 7 या 21, 15 कम 15, 15 29 और 1 31, 3150 रुपये कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 3150 रुपये आ जाएगा। जब 15 गुणा 7 गुणा 3 किए, जीरो का जीरो आ गया, 15 7 105, 105 को 3 से गुणा किए तो कितना आ गया? 315 और जीरो लास्ट में लग जाएगा, यानी 3150 रुपये आपका SI कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 3150 रुपये आपका SI हो जाएगा। ऑप्शन ए आपके राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है? ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? बताइए क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवेश की गई एक धनराशि पर 9% वार्षिक दर से 5 वर्षों में कुल 4050 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। निवेश की गई धनराशि यहाँ पे पूछा गया आपसे कि कितने रुपए आपने निवेश किए, ये पूछा गया है। रेट हमें कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे 9% दे रखा है। ध्यान से देखना है, हर क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। एक बात कह रहे हैं आपको, हर क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंस है। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप जाए, तो इसलिए हर क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है, सरसरी निगाहों से नहीं देखना है, आपको अच्छे से देखना है, उसको डिटेल में समझना है बातों को कि कौन सा क्वेश्चन कैसे आता है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ? कि हर क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंस है। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन छप जाए, इस क्वेश्चन पे हो सकता है इसी के बेस पे कुछ और आ जाए, दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे नंबर्स चेंज हो जाए, और यही होता है बेसिकली। तो आपको इसलिए हर क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहना है। यहाँ पे हमने क्या करा, देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है आपको कि 9% रेट दे रखा है, और टाइम कितना दे रखा है? 5 वर्ष, और हमें यहाँ पे कितना साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है? तो आप कहेंगे 4050 रुपये, यानी SI कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे 4050 दे रखा है, 4050 दे रखा है। क्लियर बात है? रेट कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे रेट हमें 9% दे रखा है, और टाइम कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे टाइम हमें दे रखा है सर 5 वर्ष दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे 5 वर्ष दे रखा है। यहाँ से आपको क्या निकालना है? यहाँ से आपको प्रिंसिपल निकाल लेना है, यहाँ से आपको प्रिंसिपल निकाल लेना है। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? प्रिंसिपल निकाल लेंगे। तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे SI गुणा में 100 हो जाएगा, SI गुणा में 100, और बटे में कितना हो जाएगा? तो बटे में हो जाएगा रेट इंटू टाइम हो जाएगा, रेट इंटू टाइम हो जाएगा। प्रिंसिपल बराबर किसके होता है? तो आप कहेंगे प्रिंसिपल बराबर होता है SI। प्रिंसिपल बराबर किसके होता है? तो आप कहेंगे प्रिंसिपल बराबर होता है SI गुणा 100 बटे में रेट इंटू टाइम, बटे में रेट इंटू टाइम होता है। यहाँ से वैल्यू पुट कर लीजिए, बस आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यानी प्रिंसिपल बराबर SI हमारे पास कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे 4050 दे रखा है। SI कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे 4050 दे रखा है, गुणा 100 हो जाएगा, बटे में कितना आएगा? तो आप कहेंगे बटे में रेट हमें 9% दे रखा है, और टाइम हमें कितना दे रखा है? तो टाइम हमें 5 वर्ष दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे टाइम 5 वर्ष दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है? 5 वर्ष। 5 से कट जाएगा 4050, यानी 5 8 40, 5 एकम 5, 810 बार में। 9 से कट जाएगा 9 9 81, यानी 90 बार में। 90 को 100 से गुणा कर लीजिए, तो आपका प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 9000। आपका प्रिंसिपल कितना आ गया? तो आप कहेंगे 9000 रुपये आ गया। यहाँ से प्रिंसिपल कितना निकल जाएगा? तो आप कहेंगे प्रिंसिपल बराबर में हमारा 9000 रुपये निकल गया, और यही आपका फाइनल आंसर है। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक राशि 6 वर्ष में 4160 रुपये हो जाती है। राशि ज्ञात कीजिए, राशि ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाला क्वेश्चन देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोला गया है 9% वार्षिक दर से 5 वर्ष में कुल 4050 का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। कुल कितना हमें साधारण ब्याज प्राप्त हुआ? 4050 का हुआ। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें में देखिए, यहाँ पर सवाल चेंज हो गया। यहाँ पे आपको रेट भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, लेकिन बोला है कि 4160 रुपये हो जाता है। कब होता है? जब 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक राशि 6 वर्ष में कितना हो जाता है? तो आप कहेंगे 4160 रुपये हो जाता है। राशि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन चेंज
करने का तरीका चेंज, आपका सॉल्यूशन भी चेंज होगा। यानी यहाँ पर क्या करिएगा, 5% को 6 से गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 30, 30 को 100 में प्लस कर लीजिए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 130%। और इसका वैल्यू कितना दे रखा है सवाल में, तो आप कहेंगे 4160 दे रखा है, 4160 दे रखा है। ध्यान से समझना है, 5% यहाँ पे आपको रेट दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है 6 वर्ष। 5 को 6 से गुणा किए कितना आया 30 आया, 30 को 100 में प्लस कर लीजिए, आपके पास कितना आ जाएगा 130% आ जाएगा। कितना आया यहाँ से, तो आप कहेंगे 130%। और हमें यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल देना है, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4160 में आप 130 से भाग लगा देंगे और गुणा किससे हो जाएगा, तो आप कहेंगे गुणा 100 से हो जाएगा। गुणा किससे हो जाएगा, तो आप कहेंगे गुणा 100 से हो जाएगा। ठीक है, गुणा यहाँ कितने से हो जाएगा, 100 से हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 13 एकम 13, 13 तिया 39, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 13 दूनी 26, यानी कितना आ जाएगा, यहाँ से कट जाएगा 13 से तो 32, 32 को 100 से गुणा कर लिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 3200 रुपये। आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 3200 रुपये। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3200 रुपये। ठीक है, क्लियर है। किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन ए में दे रखा है। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बातें है, चलिए क्लियर है तो बहुत अच्छा, गजब, लाजवाब, जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 रुपये पर 6.25% वार्षिक ब्याज दर पर 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना कीजिए। साधारण ब्याज की गणना कीजिए, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की कर रहे हैं या किसी और स्टेट एग्जाम की। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। आप भी एग्जाम दिए होंगे, आपको भी पता होगा कि ऐसे खूब क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं और हम लोग कई बार छोड़ के आ जाते हैं। आप तो ध्यान से इसको देखना है, इसको आगे से छोड़ के नहीं आना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और इसको आगे अगर एग्जाम में आता है तो अच्छे से करके आना है। क्लियर बातें हैं, ध्यान समझिए। 2023 आपका लीप ईयर होगा या साधारण वर्ष होगा, तो आप कहेंगे साधारण वर्ष होगा, क्योंकि लीप ईयर वो होता है जिसमें 4 का पूरा भाग जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। जिसमें 4 से पूरा भाग नहीं जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, साधारण वर्ष होता है। और जिसमें 4 से पूरा भाग चल जाए वो क्या होता है, हमारा लीप ईयर होता है। क्लियर बात है, क्लियर बात है। लीप ईयर रहता है तो 366 से भाग लगाते हैं दिन को वर्ष में चेंज करने के लिए, और साधारण वर्ष रहेगा तो हम क्या करते हैं, 365 से भाग लगाते हैं। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है ना इसमें। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। आपके पास प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल हमारे पास सर 2000 हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा मेरे भाई मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे 2000 रुपये हमारे पास प्रिंसिपल हो जाएगा। हमें रेट कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे रेट दे रखा है 6.25 दे रखा है, 6.25 दे रखा है। ठीक है, हमारे पास रेट कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 6.25 दे रखा है, 6.25 हो जाएगा परसेंट। ठीक है, आगे हमें देखो टाइम दे रखा है 14 फरवरी 2023 से लेकर 28 अप्रैल 2023 तक, यानी 14 फरवरी 2023 साधारण वर्ष है तो हमारे पास टाइम कितना कितना दिन बच गया, तो आप कहेंगे 28 में से 14 माइनस कर लो सर, तो 14 दिन बच गया। मार्च कितने दिन का होता है, तो आप कहेंगे 31 दिन का होता है। और अप्रैल में कितने दिन लेना है, तो आप कहेंगे 28 दिन लेना है अप्रैल में। अप्रैल में कितने दिन लेना है, 28 दिन लेना है। 8 4 12 में एक जोड़िए 13, हर से एक आ गया, यानी 2 3 5 5 और 2 7। यहाँ से हमारा टाइम कितना आ गया, तो आप कहेंगे टाइम आ गया हमारे पास 73 दिन आ गया। यानी टाइम कितने दिन आ जाएगा, तो आप कहेंगे 73 दिन आ गया। क्लियर बातें हैं यहाँ तक। हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 73 दिन आ गया। 73 दिन टाइम बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 73 दिन आ गया। क्लियर बातें हैं यहाँ तक। टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा, 73 दिन आ जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है सवाल में, तो आप कहेंगे साधारण ब्याज पूछा गया है, यानी एसआई का यहाँ पे आपको मान निकालना है। एसआई का मान कितना होगा, एसआई का वैल्यू कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। एसआई बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे P इंटू आर इंटू टी, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। बट्टे में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे बट्टे में 100 हो जाएगा, बट्टे में 100 आ जाएगा। क्लियर बात है। बट्टे में कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे बट्टे में 100 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक में कोई समस्या, यहाँ तक में कोई समस्या। बट्टे में कितना आ गया, 100 आ गया। यानी एसआई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हमारे पास दे रखा है 2000 रुपये दे रखा है। 2000 गुणा 6.25
6.25 बटे में कितना आ जाएगा 100, और टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 73 दिन, गुणा हो जाएगा 365, गुणा कितना हो जाएगा 365 हो जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे नीचे 100 आ जाएगा। पॉइंट हटते ही नीचे कितना आ जाएगा बटे में, तो आप कहेंगे बटे में 100 आ जाएगा। बटे में कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे बटे में 100 आ जाएगा। 1 2 3 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, 2 से कट जाएगा 5 बार में। 73 का जब भाग लगाएंगे 365 में तो कितने बार में कट जाएगा, 5 या 15, 35 में एक हार्सिल जोड़ेंगे 36, यानी 5 बार में कट गया। 5 का स्क्वायर, 5 गुणा 5 25, 25 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, तो आप कहेंगे 625 आता है, यानी 25 बार में कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा, 25 बार में। तो हमारा SI कितना आ जाएगा 25, हमारा SI कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ऑप्शन बी में हमें 25 दे रखा था, ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन आज के क्लास का। कितने समय में एक राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 40% बढ़ जाएगी। कितने समय में एक राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 40% बढ़ जाएगी। इन हाउ मच टाइम विल अ सम इंक्रीज बाई 40% एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। यानी बोला गया है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 40% कितने समय में बढ़ जाएगी, कितने समय में 40% बढ़ जाएगी। ठीक है, देखिए 40% का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे 40% का मतलब हो जाएगा सर परसेंट हटते ही बटे में कितना आएगा 100 आ जाएगा। जब यहाँ से परसेंट वैल्यू हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 100 आ जाएगा। 20 से कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में। 20 से कट जाएगा 5 बार में, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा 2 बटे में 5 आ जाएगा। 2 बटे में 5 आ जाएगा। 40% का जब फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो आप कितना आएगा, तो आप कहेंगे 2 बटे में 5 आ जाएगा। यानी यहाँ पर 5 हमारे पास क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल हमारे पास 5 हो जाएगा, और SI कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे SI 2 हो जाएगा। प्रिंसिपल यहाँ से कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5, और SI हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 40% का जब फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 बटे में 5 आ जाएगा। 2 बटे में 5 आ जाएगा। क्लियर बातें हैं। प्रिंसिपल 5 आ गया, हमारे पास SI 2 दे रखा है, और रेट कितना दे रखा है हमारे पास, तो आप कहेंगे 5%। यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे, यानी टाइम क्या हो जाएगा, टाइम बराबर SI गुणा 100 बटे में प्रिंसिपल गुणा रेट, प्रिंसिपल गुणा में रेट हो जाएगा। हमारे पास SI कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 2 दे रखा है, गुणा 100 हो जाएगा बटे में प्रिंसिपल कितना दे रखा है 5 दे रखा है, और टाइम हमें रेट कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे रेट भी हमें 5% दे रखा है। रेट भी हमें कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे रेट भी हमें 5% दे रखा है। 5 25, 25 को 4 से 25 चौक 100, यानी 25 से 100 कट जाएगा 4 बार में। 4 को 2 से गुणा किए तो हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे टाइम हमारे पास 8 वर्ष आ जाएगा। टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे टाइम हमारे पास 8 वर्ष आ जाएगा। टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 8 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा 8 वर्ष। किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है ना, बातें आपको समझ में आ रही है ना। तो बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन, कितने समय में 3000 रुपये की धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज वार्षिक दर से 1080 रुपये ब्याज अर्जित करेगी। ठीक है, कितने समय में 3000 रुपये की धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज वार्षिक दर से 1080 रुपये ब्याज अर्जित करेगी। यानी SI हमें यहाँ पर कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे SI हमें दे रखा है सर 1080 दे रखा है। SI कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 1080 दे रखा है। प्रिंसिपल यहाँ पर आपको कितना दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे मूलधन हमें 3000 दे रखा है, मूलधन हमें 3000 रुपये दे रखा है। रेट हमें कितना दे रखा है, रेट दे रखा है 12%। यहाँ से आपको टाइम निकाल लेना है, यहाँ से आपको टाइम निकाल लेना है। यानी टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम बराबर SI गुणा 100 बटे में क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल गुणा रेट, प्रिंसिपल गुणा रेट। यानी टाइम बराबर क्या हो जाएगा, SI हमारे पास SI 1080 है, तो SI बराबर क्या हो जाएगा 1080 गुणा 100 और बटे में कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे बटे में हमारे पास प्रिंसिपल 3000 दे रखा है और रेट हमें दे रखा है, तो रेट हमें 12% दे रखा है। रेट हमें कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे रेट हमें 12% दे रखा है।
1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, 12 को 3 से गुणा किए 36, 36 को 3 से गुणा करेंगे तो 108 आ जाएगा। यानी 36 का 12 3 36, 36 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने बार में आ जाएगा 108, तो आप कहेंगे 3 बार में। यानी टाइम हमारे पास कितना आ गया, तो आप कहेंगे 3 वर्ष। यहाँ से हमारे पास टाइम कितना निकल जाएगा, तो आप कहेंगे 3 वर्ष। यहाँ से टाइम हमारे पास कितना निकल जाएगा, आप कहेंगे 3 वर्ष निकल जाएगा। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है बातें आपको? क्लियर है? चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। हाँ, आज के सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन है। 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर कितने वर्ष में 7200 की राशि 8928 हो जाएगी। यानी 8% हमें यहाँ पर रेट दे रखा है। रेट बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे रेट बराबर 8% हो जाएगा। रेट कितना दे रखा है, 8% दे रखा है। प्रिंसिपल यहाँ पर आपको कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 7200 रुपये दे रखा है। 7200 रुपये आपको क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है। और अमाउंट कितना है यहाँ पर, तो आप कहेंगे 8928 दे रखा है, 8928। तो SI कितना निकल जाएगा, तो आप कहेंगे SI यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। यानी 8928 में से 7200 माइनस कर लीजिए, तो आप कहेंगे 1728 रुपये। 1728, यहाँ से SI कितना निकल गया, तो आप कहेंगे 1728 निकल गया। टाइम पूछा गया है आपसे, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, तो आप कहेंगे टाइम पूछा गया है। तो यहाँ से टाइम निकाल देंगे, यहाँ से फॉर्मूला लगा दीजिए। यानी टाइम बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, तो टाइम बराबर SI गुणा 100 और बटे में कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे बटे में प्रिंसिपल गुणा में हो जाता है रेट। प्रिंसिपल गुणा में क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल गुणा में रेट हो जाता है। टाइम बराबर SI हमारे पास कितना आया, तो आप कहेंगे 1728 आ गया, गुणा 100 हो जाएगा। बटे में प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 7200 रुपये प्रिंसिपल दे रखा है। और रेट हमें कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 8%। रेट कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 8% दे रखा है। 00 से 00 यहाँ कट गया, 8 से कट जाएगा 1728, 8 दूनी 16, 1 बचा 12 हो जाएगा, 8 एकम 8, 4 बच जाएगा यानी 48, 8 सिंग 48। 216 को जब 216 में जब 72 का भाग लगाएंगे यानी 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, तो कितने बार में कट जाएगा, तो आप कहेंगे 3 वर्ष में। 3 बार में कट जाएगा। यानी हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 3 वर्ष आ जाएगा। टाइम कितना आ गया यहाँ से आपका, तो आप कहेंगे 3 वर्ष आ गया। और यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बातें हैं? क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही। आज यहीं हम सेशन को समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन करके आपको बहुत ही मज़े आएंगे, क्योंकि ज़बरदस्त, एक से एक ज़बरदस्त क्वेश्चन थे और सभी एग्जाम में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन थे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।